अदील वडाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, हमारी बात कट गई थी। सवाल मेरा आपसे ये था कि केपी और पंजाब के जब इंतखाबात का मामला हमने देखा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था आरओज़ और डीआरओज़ के तगर्रुर के लिए। जी बिल्कुल हुआ था और उसमें आज बताया भी गया सजील सवाती साहब की जानिब से कि रिस्पांस जो है वो क्या आए, और उसमें कुछ हाई कोर्ट्स की जानिब से ये कहा गया कि जब ये शेड्यूल का मरहला करीब आन पहुँचेगा उस वक्त बताएंगे। किसी ने कैटेगोरिकली इस पे इनकार कर दिया और किसी ने पहले कहा जी हम ये लोग देंगे और बाद में कहा कि ये मुमकिन नहीं है, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इस मरतबा तो चूँकि मुश्किल ये है कि टाइम बहुत कम है। एक जो रिटर्निंग अफसरान के तकर्रुर से मुतल्लिक जो फ़ैसला है बिल्कुल 11th आवर पे आके हुआ, और एक ऐसे वक्त में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई जो रुक गई जब इनका नोटिफिकेशन कालअदम हो गया, जब इलेक्शन शेड्यूल में मार्जिन ही 2 दिन का था। ये इससे पहले भी ऐसा होता है कि जुडिशरी की जानिब से कहा जाता है। यही वजह है कि 2009 में जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जुडिशल पॉलिसी बनाई थी, इसमें उसका हिस्सा बनाया गया था कि हम इंतखाबात के लिए अफसरान नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये थी, उसका लॉजिक बुनियादी तौर पे ये था कि एक फिर सियासी जमातें जो हैं वो अदलिया पर उंगलियां उठाती हैं। ये कभी भी जिस अंदाज में भी इलेक्शन हो जाते हैं तो वो उंगलियां फिर अदलिया पर उठती हैं। तो उसमें फिर वन टाइम एग्जेम्पशन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ही 2013 में दी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 5 साल बाद के जो इंतखाबात हुए उसमें भी जो जुडिशल अफसरान हैं वो डीआरओज़ के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इससे पहले के जो इंतखाबात हैं उनमें भी ऐसा ही होता था। तो ये कन्वेंशन भी था, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि जो अदालती जो अफसरान होते हैं, जुडिशल अफसरान होते हैं, उनके पास जो पावर्स होती हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं वो कौन है? वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी के आरओज़ डीआरओज़, उनके बॉसेस कौन होते हैं और उनके जो माजी में पॉलिटिकल बॉसेस भी रहे होते हैं जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ना होता है। लेकिन आज अदालत की जानिब से जो फैसला आया है, अदालत बुनियादी तौर पे ये इन आरओज़ के पीछे खड़ी हो गई है। उन्होंने इनको एक किस्म का सपोर्ट किया है, उनको एक अखलाकी ताकत मिली है कि वो बिल्कुल बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर अदील, हम ये कह सकते हैं कि तमाम हर्डल्स जो हैं वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और 8 फरवरी को अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। मज़ीद कोई हर्डल तो नहीं अब सामने आएगी सारी सूरत हाल के क्लियर होने के बाद? देखें, आज के फ़ैसले में जहां ये बात तो हो गई कि वो नोटिफिकेशन बहाल हो गया, आरओज़ ये होंगे, लेकिन इस फ़ैसले का क्रक्स मैं समझता हूं कि वो ये था कि कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी अगर कोई ये सोचे कि कोई अमन व अमान की खुदा न खास्ता सूरत हाल को जवाज़ बनाए, जिस तरह के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से कहा गया, कोई ये सोचे कोई मौसम की शिद्दत है, कोई ये सोचे फ़लाँ अदालत का फ़ैसला आ गया। और माजी में तो हमने देखा कि जब हाई कोर्ट्स के फ़ैसले आ जाते हैं वो वाकई ऐसी बड़ी रुकावट बन जाते हैं कि उससे बड़ी अदालत के लिए वो रुकावटें हटाना जो है वो आईनी कदगनों के बायस मुश्किल हो जाता है। तो आज के फैसले का क्रक्स जो है वो ये है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक जो देखें, इंतखाबात से मुतल्लिक हमने यहीं खड़े होकर रिपोर्टिंग की जब पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात चल रहे थे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में हम ये देख रहे हैं कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद कराना जानते हैं। उन्होंने जब ये बात कह दी तो वो सिर्फ रिमार्क्स नहीं थे, उन्होंने अपनी बात पूरी करके दिखाई। और उन्होंने छुट्टियों पर जाने से कबल चंद घंटे कबल रात को अदालत लगा के अपने फैसले के हवाले से ये वाजे कर दिया और ये कहा कि ये तो तारीखें आपने दी थी, हम आपकी चीज़ों को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन आपसे काम करवाएंगे। और वही हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम नहीं किया हुआ था, इलेक्शन शेड्यूल आज नहीं था अदालत में।